दोस्तों, आप सभी का तुला राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों सावधान, आपकी मौत को निमंत्रण दे रही हैं आपके ही घर में पड़ी हुई यह 3 चीजें। अगर इन्हें अभी तुरंत बाहर नहीं निकाला तो आपका सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। आपके घर में बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होने लगेगी। चारों तरफ कंगाली और बर्बादी छा जाएगी। 2 वक्त तक की रोटी के लिए आपको तरसना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आपकी ही कुछ गलतियों से आपका पूरा घर, आपका पूरा परिवार दाने दाने के लिए तरसेगा। आपके घर में प्रेत आत्माएं, नकारात्मक शक्तियां डेरा जमा लेगी, क्योंकि दोस्तों आप नहीं जानते कि आपके ही घर में कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जो आपके घर को निरंतर बर्बाद करे जा रही है। आपकी खुशियों को, आपकी चेहरे की हंसी को, आपकी तरक्की को, यहां तक कि आपके धन दौलत को, सभी चीजों को दोस्तों आपके घर में पड़ी हुई यह चीजें खाए जा रही हैं, उन्हें बर्बाद करे जा रही है। आपने भी दोस्तों देखा होगा कि पिछले कुछ सालों से आपकी जिंदगी में निरंतर एक के बाद एक परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। इतने सारे दुख आ रहे हैं कि आप लोग अपने जीवन से परेशान हो चुके हैं। आपके आसपास के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके चाहने वाले, आपके अपने भी अभाव से मुंह मोड़ने लगे हैं। हर कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में तरक्की कर रहा है, सफलता को चूम रहा है, लेकिन आप तो अपने जीवन में निरंतर पीछे जा रहे हैं। आपके पास पहले जो था वो भी अब आपके हाथ से जा चुका है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? क्योंकि दोस्तों आपके ऊपर माता लक्ष्मी क्रोधित है। आपके ऊपर शनि अपनी कृपा नहीं बरसा रहे हैं। आपका राहु आपसे रोटा हुआ है। आपके कुल देवी देवता भी आपसे नाराज हैं। और ये सब ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके घर में ही कुछ ऐसी अपशकुनी चीजें पड़ी हुई हैं जो आपके घर में बर्बादी ला रही है। और अगर इन्हें अभी भी आपने बाहर नहीं निकाला तो यकीन रख लीजिए, आपके घर में अकाल मृत्यु तक हो सकती है। घर में लड़ाई झगड़े तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ बड़ी अनहोनियां भी होना शुरू हो जाएंगी, बड़ी दर्दनाक घटनाएं भी होना शुरू हो जाएंगी। इसलिए दोस्तों समझदारी आप लोगों की अगर है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना, क्योंकि दोस्तों आप तो जाने अनजाने में अपने घर में कुछ ऐसी चीजें रख रहे हो जिससे आपका घर निरंतर नरक बन रहा है दोस्तों। लेकिन आज इस वीडियो में उन चीजों के बारे में बताऊंगा जो आपके घर में पड़ी हुई है और आपके घर की ही खुशियों को अंदर ही अंदर खा रही है। अगर आज दोस्तों आपने उन चीजों को अपने घर से बाहर निकाल दिया तो यकीन रख लीजिए, आने वाली सुबह से ही आपके जीवन में वापस से खुशी आना शुरू हो जाएगी। आपकी तरक्की जो पिछले कई सालों से रुकी हुई थी, वह तरक्की होना वापस से शुरू हो जाएगी। आपके चेहरे पर हंसी रहेंगी। आपका परिवार खुशी से झूम उठेगा। हर चीज में दोस्तों आपको सफलता मिलने लगेंगी। आपकी मेहनत का फल आपको मिलने लगेगा। दोस्तों अभी तक क्या हो रहा था आपके जीवन में? क्या आप दिन रात मेहनत कर रहे थे, पसीना बहा रहे थे, आप एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे थे कि आपकी जिंदगी अच्छी हो जाए, आपका संघर्ष खत्म हो और आपको भी वह चीज मिले जिसके आप हकदार हैं। देखिए आपके आसपास के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, सभी लोग तरक्की कर रहे हैं। उनको जब आप देखते हैं तो आपकी भी इच्छा होती है कि काश मेरी जिंदगी में भी इतनी खुशियां होती, इतना धन में कमा पाता। वो लोग दोस्तों मेहनत भी कम करते हैं। वो लोग दोस्तों हकदार भी नहीं है। यहां तक कि वे लोग कर्म भी बहुत बुरे बुरे करते हैं, फिर भी उनकी झोली भरी हुई है। फिर भी भगवान उनकी जल्दी से सुन लेते हैं, लेकिन भगवान आपकी नहीं सुनते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण बस इतना है कि आपका घर जो है वो घर नहीं, बल्कि दोस्तों नकारात्मक शक्तियां का अड्डा बन चुका है। क्योंकि आपके घर में कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जो आपके ही घर को पूरी तरह से नकारात्मक शक्तियां का अड्डा बना रही है। देख सकते हैं आप लोग, मैं आपको कुछ संकेत बताता हूं। वीडियो में सारी जानकारी दूंगा। देखिए आपको रात्रि नींद नहीं आती होगी। जी हाँ, आपके घर के जो बच्चे हैं वह रात्रि में अचानक से उठ जाते होंगे। आपको अजीब अजीब से सपने आते हैं। घर में ऐसा लगता है कि मानो कोई और भी रह रहा हो। आए दिन घर में झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं, कोई ना कोई आए दिन बीमार हो रहा है, अस्पतालों के चक्कर लग रहे हैं। दोस्तों घर में आप रहते हैं तो आपका सर तक दुखने लग जाता है। आपका सर इतना भारी रहता है कि मानो फट जाए। जीवन में दोस्तों को सुकून ही नहीं मिल रहा है जो आपको चाहते थे। अब वो भी आपका साथ छोड़कर जा चुके हैं। दोस्तों अपना हो या पराया, हर कोई हमसे दूर होने लगता है। अगर ये सब चीजें आपके साथ हो रही हैं तो दोस्तों निश्चित ही आपके घर में कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जो आपकी मौत को निमंत्रण दे रही है।
लेकिन आज सारी जानकारी दूंगा। बस आपसे एक छोटी सी विनती है कि शुरुआत से लेकर आखिरी तक मेरे साथ बने रहो। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आज की मैंने बनाई है, क्योंकि बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि गुरुजी मैं रोजाना पूजा करता हूँ, पाठ करता हूँ, भगवान के मंदिर जाता हूँ, यहाँ तक कि उपवास रखता हूँ, भजन सुनता हूँ, भजन करता हूँ, बड़ों का सम्मान करता हूँ। आप जो जो उपाय बताते हैं वो भी करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में कुछ सही नहीं हो रहा है। फिर भी भगवान मेरी नहीं सुन रहे हैं। फिर भी मेरी जिंदगी में परेशानियां हैं, कर्ज है, दुख है, तकलीफ है, बीमारियां हैं। तो दोस्तों, इसकी एकमात्र वजह यही है कि आपके घर में जो चीजें पड़ी हुई हैं वो चीजें अपशकुनी हैं। आपके घर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पूरी तरह से बांधे हुए हैं। तो आइए आज उन्हीं चीजों के बारे में मैं आपको बता देता हूं, और निश्चित रूप से मैं गारंटी लेता हूं कि जो जो चीजें मैं बताऊंगा वो सारी चीजें आपके घर में पड़ी हुई हैं और आप अनजान बनकर बैठे हुए हैं। तो आइए वीडियो को सबसे पहले लाइक करें। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो किसके लिए है? आपके लिए, आप लोगों के लिए इतनी महत्वपूर्ण वीडियो मैं रोजाना बना रहा हूं, तो कृपया करके वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति 3 बार जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव उसको अगले 24 घंटों में बहुत बड़ी खुशखबरी देंगे। तो वीडियो को लाइक करोड़े छोटा सा एक काम है, वो 3 बार जय शनिदेव लिखने का लिख दीजिए। आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर वह कौन सी 3 चीजें हैं जो आपके घर की खुशियां छीन रही है, जो आपकी मौत को निमंत्रण दे रही है। आइए बिल्कुल ध्यान से सुने दोस्तों। पहली चीज वह है आपके घर का पोछा। जी हाँ, आपके घर का पोछा, जिससे आप गंदगी साफ करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि हर घर में जब हम पोछा लगाते हैं तो उस पोछे का इस्तेमाल महीनों महीनों तक किया जाता है। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, जो पोछा होता है वो गंदगी साफ करता है, और जब हम उस पोछे को निरंतर इस्तेमाल में लिए जाते हैं तो वो जो पोछा होता है वो नकारात्मक शक्तियां का अड्डा बन जाता है। उसमें खूब सारी गंदगी जमा हो जाती है। चाहे हम उसे धो ले या चाहे हम उसे कितना ही रगड़ रगड़ के साफ कर दे, भले ही वो साफ हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर नकारात्मक चीजें होगी ही होगी, क्योंकि वो महीनों महीनों से दोस्तों गंदगी साफ कर रहा है आपके घर की। और ऐसे में जब हम उससे अपने पूरे घर में पोछा लगाते हैं तो दोस्तों, आप अपने घर की गंदगी साफ नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप अपने घर में और ज्यादा गंदगी फैला रहे हैं, अपने घर में और ज्यादा नकारात्मकता फैला रहे हैं। देखिए, जब गंदगी इकट्ठा हो जाती है तो वो महाप्रलय ला देती है। दोस्तों, जब गंदगी ज्यादा हो जाती है तो वो महाविनाश तक कर देती है। उसके अंदर भूत प्रेत नकारात्मक शक्तियां वास कर जाती हैं। आपको मैं बता दूं कि जो भूत प्रेत नकारात्मक शक्तियां आत्माएं होती हैं, उनको दोस्तों गंदगी पसंद होती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपके घर में जो पोछा है, आप उसे हर 15 दिनों में बदलें। जी हाँ, हर 15 दिनों में आपको बदलना है। और एक बात, जब भी आप पोछा लगाए तो थोड़ा सा गंगा जल उस पोछे के अंदर डाल दे, ताकि उस गंगा जल से आपके जो पोछे हैं उसके अंदर जो भी नकारात्मकता है वह नष्ट हो जाए। एक बात और कान खोलकर सुन ले कि जितनी दिन तक आप उस पोछे का इस्तेमाल करेंगे, उतना ही वह खतरनाक और विनाशकारी होता चला जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि हर कम से कम 15 दिनों में उसे बदलना है। कुछ लोग होते हैं जो 6-6 महीनों तक एक ही पोछे का इस्तेमाल करते, लेकिन ऐसा नहीं करना है। और अगली चीज कई हैं। लोग होते हैं जो गंदे कपड़े अपने घर में रखते हैं। कुछ लोग अपना वाहन साफ करते हैं तो कुछ लोग गंदगी साफ करते हैं। गंदे कपड़ों से आपको मैं बता दूं, गंदे कपड़े घर में रखना ही नहीं है। अगर आपके घर में गंदा कपड़ा रहेगा तो समझ लीजिए आपके घर में महाविनाश होके रहेगा। आपके घर में प्रलय तक आ सकता है दोस्तों, क्योंकि जो गंदगी होती है ना, वो दोस्तों नकारात्मक शक्तियां को अपनी ओर आकर्षित करती है। और अगर आपके घर में ऐसी गंदी गंदी चीजें होगी, गंदा कपड़ा होगा, गंदा पोछा होगा, तो आपके घर में माता लक्ष्मी नहीं आएगी। लिख के रख लीजिए, आपके घर में ना ही मां अन्नपूर्णा कृपा बरसाएगी। आप चाहे कितनी ही मेहनत कर लें, धन दौलत आने वाला नहीं है। अगर घर में स्वच्छता रहेंगी तो सब कुछ अच्छा रहेगा। माता लक्ष्मी कृपा बरसाएगी, मां अन्नपूर्णा आपके घर में कृपा बरसाएगी। आप जो बनाएंगे, जो खाना खाएंगे, वो आपके शरीर को लगेगा। वरना अन्नपूर्ण कृपा नहीं बरसाएगी तो खाना खाओगे तो वो भी
बीमारी बनेगा तो आपसे निवेदन है, घर में गंदे कपड़े रखना बंद कर दीजिए। और अगली चीज है टूटी फूटी झाड़ू। कई लोग होते हैं जो अगर झाड़ू टूट जाती है तो उसे भी घर में संभाल के रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करें। टूटी झाड़ू यानी कि दोस्तों आपका काल झाड़ू को हम दोस्तों माता लक्ष्मी से जोड़कर रखते हैं अपने धर्म में। और आपको मैं बता दूं, झाड़ू का जो महत्व है हमारे धर्म में बहुत ऊंचा है। इसलिए घर में अगर झाड़ू टूट जाती है तो उसे बाहर कर दे, वरना वो आपके घर में बहुत बड़ी विपदाएं ला सकती है। अगली चीज है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुने। आप अपने घर में पानी की बाल्टी भर के रखते होंगे या पानी की बाल्टियां खाली रखते होंगे। आपको सावधान हो जाना है, क्योंकि यही चीजें तो आप काफी सालों से गलती करे जा रहे हैं। अगर आप अपने घर में पानी की बाल्टियां भरकर रखते हैं या खाली रखते हैं तो आपको एक बात कान खोलकर सुन लेनी चाहिए। जिस घर में खाली बाल्टी रखी जाती है वहां पर तरक्की कभी नहीं होती है। उस घर में कभी भी धन दौलत दोस्तों भरा हुआ नहीं रहता। उस घर में हमेशा किल्लत रहती है। धन की अक्सर कर्ज वहां पर बढ़ता ही बढ़ता है। तो अगर आपके घर में पानी की बाल्टियां हैं तो या तो उन्हें उम्दा कर यानी कि उल्टा करके रखें, या तो उन्हें ढक कर रखें दोस्तों। और दूसरी बात है पानी की बाल्टी जब आप भरी हुई रखें तो उसे ढक कर रखें। खुला पानी नहीं छोड़ना है दोस्तों, क्योंकि पानी भी नकारात्मक शक्तियां का डेरा होता है। दोस्तों, पानी भी अपने अंदर कई सारी चीजों को आकर्षित करता है, इसलिए पानी को ढक कर रखा जाना चाहिए। अब अगली चीज है दोस्तों, आपके शरीर के बाल देखिए। अक्सर महिलाओं के बहुत ज्यादा बाल टूटते हैं दोस्तों। महिलाओं के बाल टूटते ही टूटते हैं। जब वह बाल बनाती है तो कई सारे बाल दोस्तों सर से निकलकर जमीन पर आ गिरते हैं, लेकिन आपको ऐसे में सावधान हो जाना है। महिलाओं के बाल और छोटे बच्चों के बाल ये बहुत ही संवेदनशील होते हैं। बुरी बुरी शक्तियां होती हैं, वो इन बालों की ओर आकर्षित होती है। आपके घर में अगर छोटे बच्चों के और महिलाओं के बाल इधर उधर बिखरे हुए रहेंगे तो आपका घर हमेशा दुखों से परेशानियों से जूझेगा। आपके घर में कभी भी माता लक्ष्मी वास नहीं करेगी। आपके घर में हमेशा काल मंडराता रहेगा। आपके घर में अनहोनियां होती रहेंगी। कभी किसी चीज को लेकर तो कभी किसी चीज को लेकर लड़ाइयां होगी। पति पत्नी के बीच विवाद होंगे। पति पत्नी के बीच तलाक तक हो सकता है। इतनी खराब स्थितियां आ जाती हैं, इसीलिए खासकर की महिलाएं ध्यान दें कि अपने बच्चे और अपने सर के जो बाल होते हैं टूटे हुए, उन्हें सोर कर उनको आप अपने घर से ऐसी जगह बाहर करें जहां दोस्तों गलत चीजें ना हो। यानी कि दोस्तों, आप कूड़े कचरे में अपने बाल ना डालें। आप चाहे तो उन्हें जला दे या आप चाहे तो उन्हें एक कागज में बांधकर फेंके, लेकिन ऐसे ही खुले नहीं फेंकना है और अपने घर में भी इधर उधर नहीं बिखेरने देना है दोस्तों, वरना आपके घर की हमेशा तरक्की रुकेगी। अगली चीज की ओर बढ़ता हूं दोस्तों। देखिए, हर इंसान चाहता है कि वो पैसा अच्छा खासा कमा पाए। देखिए, पैसा किसे नहीं चाहिए? पैसा हर किसी को चाहिए। हर इंसान चाहता है कि उसके अकाउंट में, उसकी जेब में लाखों रुपए हो, करोड़ों रुपए हो। लेकिन दोस्तों, ये चीज हर किसी के जीवन में हो नहीं पाती है। हर किसी को उतना धन नहीं मिल पाता जितना वह चाह रखता है या जितनी मेहनत करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बचपन से ही या फिर जो अक्सर जन्म से धन दौलत अपने साथ लेकर आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके ऊपर लक्ष्मी की कृपा होती है, उनका शुक्र मजबूत होता है और आपके साथ ऐसा नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, कुछ वजह आपके अंदर ही है। आपको कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे। आप कुछ गलतियां करे जा रहे हैं। जब वो गलतियां करना छोड़ देंगे तो आपका भी शुक्र मजबूत होगा। माता लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा बरसाएगी। क्या गलतियां कर रहे हो? मैं बिल्कुल ध्यान से मेरी बातें सुन लेना, खासकर कि पुरुष ध्यान दे। आपके जो नाखून है, जी हां, आपके जो नाखून है वो आपका शुक्र है। आपके नाखून में अगर मेल जमेगा, गंदगी जमेगी तो आपका शुक्र खराब होगा। आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा आना बंद होगी। अगर नाखून बड़े होंगे, नाखून में गंदगी होगी तो नकारात्मक शक्तियां, भूत प्रेत, आत्माओं का डेरा आपके ऊपर जमेगा। काल हमेशा आपके ऊपर हावी रहेगा। आपके साथ दुर्घटनाएं होगी। आप दोस्तों नोटिस करना, जिस व्यक्ति के नाखून बड़े होते हैं या गंदे होते हैं, जिस आदमी के नाखून बड़े और गंदे होते हैं, वो आदमी के जीवन में निरंतर दुर्घटनाएं होती रहती है। वो हमेशा गरीबी में ही जीता है। तो दोस्तों,
कई पुरुषों की आदत होती है नाखून बड़े करने की। नाखून बड़े हो जाते तो भी नहीं काटते, लेकिन पुरुष इस बात का ध्यान रखे कि ऐसा अब ना हो। हमेशा नाखून छोटे होने चाहिए और उनमें गंदगी नहीं होनी चाहिए। आप जितने अपने नाखूनों को अच्छा रखेंगे, उतना शुक्र आपका मजबूत रहेगा, उतनी कृपा माता लक्ष्मी के आना शुरू होगी। कई घरों में दोस्तों ऐसा होता है कि जो चप्पल और जूते होते हैं वो कई सालों तक वे संभाल के रखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक चप्पल है जो पुरानी हो चुकी है, उसका इस्तेमाल अब आप नहीं करते हैं, फिर भी वो आपके घर में पड़ी हुई है। कई लोग ऐसे होते हैं जो पुरानी चप्पलों को भी घर में संभाल के रखते हैं। इधर उधर उनकी चप्पलें पड़ी हुई होती हैं। यही तो मुख्य वजह है आपके जीवन में जो इतने दुख आ रहे हैं, जो आप तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, जो चप्पल है उसका संबंध सीधा सीधा राहु से जुड़ा हुआ है। देखिए, जो चप्पल होती है वो हमेशा आपके ग्रहों को बैलेंस करने का और अनबैलेंस करने का काम करती है। अगर आपके घर में खराब, टूटी फूटी या घिसी पीटी चप्पल है तो उसे तुरंत बाहर कर दीजिए, क्योंकि वही आपके भाग्य को खा रही है, वही आपकी किस्मत को निरंतर दोस्तों खराब करे जा रही है। घर में पड़ी टूटी फूटी चप्पलें, घर में पड़ी खराब चप्पलें, ये एक ऐसी चीज है जो इंसान के नसीब को हमेशा खराब करती है। अक्सर लोगों की आदत होती है कि वह अपने दोस्तों कुछ ऐसी वे अपने घर में जगह रखते हैं। किसी कोने में किसी दोस्तों ऐसे स्थान पर जहां पर कूड़ा कबाड़ा रखते हैं। कहने का तात्पर्य, जो चीजें उपयोग में नहीं आती है उसे वह वहां पर रख देते हैं, किसी कोने में या किसी कमरे में। लेकिन ये गलती आप लोग कर रहे हैं। आज ही आप दोस्तों एक काम करिएगा। आप अपने घर में जहां भी अनुपयोगी चीजें रखते हैं, कुछ लोग छत के ऊपर रखते हैं तो कुछ लोग किसी कोने में रखते हैं। कुछ लोग अपने दीवार के ऊपर एक छोटी सी अलमारी बनाते हैं और उस अलमारी बाथरूम के ऊपर जो जगह होती है वहां पर भी रखते हैं। अनुपयोगी चीजें, वो लोग सोचते हैं कि ये चीजें बाद में काम आएगी, इन्हें हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, और फिर वह चीजें क्या होती है, सालों साल वहीं पर पड़ी रहती है और वह चीजें काम आती ही नहीं है। वहां पर इंसान ना साफ सफाई करता है और ना ही वहां पर कभी हम हाथ लगाते हैं। सालों में कभी एक दो बार काम पड़ता है तो वहां पर कोई चीज पड़ी होगी तो उसे हम निकालेंगे और उपयोग में लेंगे। बाकी सारी चीजें सालों साल पड़ी रहती हैं, ना ही उनका हम काम में उपयोग लेते हैं। कुछ घरों में सारा अनुपयोगी चीजें रखते हैं। कुछ लोग दिवाली पर साफ सफाई करते होंगे, ऐसी जगह पर तो कुछ लोग वहां भी नहीं करते होंगे। यही मुख्य वजह है दोस्तों, आपके घर में जो इतना दुख है, इतनी तकलीफ है, जो कर्ज है, जो बीमारियां हैं, जो आपके घर में शादी नहीं हो रही है, संतान नहीं हो रही है, उनके पीछे यही वजह है। आपके घर में जो भूत प्रेत नकारात्मक शक्तियां आ रही हैं, उनके पीछे की यही वजह है। और ऐसी जगह पर 100% नकारात्मक शक्तियां होती हैं, क्योंकि इन नकारात्मक शक्तियां को ऐसी जगह ही पसंद होती है। दोस्तों, उस जगह पर जहां आप अनुपयोगी चीजें रख रहे हैं, आप उस जगह का हमेशा ध्यान रखिए, वहां पर फोकट की चीजें नहीं रखना है। जितनी सारी अनुपयोगी चीजें, आप उन्हें घर से तुरंत बाहर करिए। आप सोचते हैं वो चीज काम आएगी, लेकिन वो चीज काम नहीं आने वाली है, उसे तुरंत बाहर करिए। आपके घर का कोई फर्नीचर टूट जाता है तो आप उसे उठाकर वहां अलमारी में पटक देते हैं। आपके घर की कोई चीज खराब हो जाती है तो उस चीज को आप फेंकते नहीं, आप बल्कि ऊपर रख देते हैं, लेकिन आपको उन्हें बाहर करना पड़ेगा। आपको ऐसी जगह सबसे पहले देखना है कि वहां पर कितनी अनुपयोगी चीज है। आपको वो सारी अनुपयोगी चीजें घर से बाहर करनी ही पड़ेगी। कई लोग ऐसे होते हैं जो पुराने बर्तन अपने घर में बहुत संभाल के रखते हैं, टूटे फूटे बर्तन संभाल के रखते हैं, स्टील के बर्तन संभाल के रखते हैं। ऐसा नहीं करना है। ये सारी चीजें आपको घर से बाहर करनी है। सालों साल अब संभाल के रखेंगे तो आपका घर फिर आगे नहीं बढ़ेगा, आपका घर वहां के वहां पर ही रहेगा। इसलिए इन्हें घर से बाहर कर दीजिए। आज की वीडियो में दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण चीजों के बारे में मैंने आपको बताया है, इसलिए वो सारी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। कोई सवाल परेशानी हो तो मुझे बताना, मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।